Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, Vue.js का चैप्टर 10 है। इस वीडियो से हम Vue.js के सीरीज को थोड़ा सा एडवांस करेंगे, क्योंकि अब तक आपने बेसिक्स पढ़ा। एडवांस चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो ही Vue.js में आप प्रोजेक्ट को बना पाओगे। ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब इसके पहले का चैप्टर 9876543221 ये आपने पढ़ा होगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको Vue.js का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। पिछले वीडियो में जो भी कोड आपने किया था उसी पेज को ओपन कर लीजिए। इस वीडियो में हमें कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करना सीखना है। कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब ज़रा समझ लीजिए सही से। सपोज कीजिए कि आपको 10 स्टूडेंट का अलग अलग डेटाओं को मेंटेन करना, अपने प्रोग्राम में असेंबल करना है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए नेम, क्लास, रोल, मार्क्स। अगर ये 10 स्टूडेंट का आपको मैनेज करना है अपने प्रोग्राम में, तो इसका मतलब ये हो गया 10 स्टूडेंट के लिए आप अलग अलग डिफाइन करोगे। नेम अलग, क्लास अलग, रोल अलग, मार्क्स अलग। लेकिन इन 10 डेटाओं को अगर हम सही से प्रॉपर रूप से Vue.js के अंदर अरेंज नहीं करेंगे तो बाद में कोड को एडिट करने में दिक्कत आएंगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डेटा प्रॉपर रूप से अरेंज्ड होगा तो उसे एक्सेस करने में भी फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये तभी समझ में आएगा जब आपको जावास्क्रिप्ट में एरे वगैरह आता होगा। जावास्क्रिप्ट में आपने एरे पढ़ा होगा। देखिए, मैं पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। vue.createapp.mount। सबसे पहले माउंट के अंदर उस एलिमेंट के बारे में डिफाइन कर दीजिए जिस एलिमेंट के अंदर Vue.js के कंटेंट को एक्सेस करना है। हमें इसके अंदर एक्सेस करना है, इसीलिए इस एलिमेंट का आईडी वैल्यू यहाँ देंगे। कोडिंग क्रिएट ऐप के अंदर होगा। क्रिएट ऐप के अंदर कर्ली ब्रैकेट को शुरू करके बंद करेंगे और सभी कोडिंग को यहीं पे डिफाइन करेंगे। जरा एरे को प्रिपेयर करना सीखिए। डेटा मेथड के माध्यम से आप प्रॉपर्टी क्रिएट करते हो जिसमें आप किसी डेटा को स्टोर करते हो। सेम इसी प्रकार से डेटा मेथड को इस तरह से डिफाइन करेंगे। और याद होगा आपको, रिटर्न कीवर्ड के माध्यम से जो भी प्रॉपर्टी आप क्रिएट करते हो सबको एक ही बार में आप रिटर्न कर देते हो। तो जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया नेम के नाम से, अब यहाँ पे मैं ऐसे स्टोर करता हूँ सौरभ। तो इसमें कितना डेटा स्टोर्ड है? एक ही डेटा। अगर एक से ज़्यादा डेटा इस प्रॉपर्टी में स्टोर करना है तो इस प्रॉपर्टी को एरे का रूप देना होगा। जैसे देखिए, अभी मैंने सौरभ स्टोर किया, मुझे गौतम, राम और सोहन ये 3 डेटा स्टोर करना है। तो इस प्रॉपर्टी में जो डेटा स्टोर कर रहे थे उसे हम बिग ब्रैकेट के अंदर स्टोर करेंगे। जितना डेटा आपको स्टोर करना है स्टोर कीजिए। ये पहला डेटा मैंने स्टोर किया, अगला डेटा मैं रवि स्टोर करता हूँ, फिर अगला डेटा मैं यहाँ पे रोहन स्टोर करता हूँ। तो पहले ये प्रॉपर्टी था क्योंकि इसके अंदर एक ही डेटा स्टोर था, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, अब ये एरे कहलाएगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा डेटा स्टोर्ड है। और याद रखिएगा, प्रत्येक डेटा को कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब इन डेटाओं को कैसे एक्सेस करेंगे ज़रा उसको समझिए। यहाँ आ जाइए वेब पेज के अंदर। जनरली अगर आप नेम ऐसे एक्सेस करोगे तो नेम प्रॉपर्टी में जो भी असाइंड होगा सारा आ जाएगा। मैंने इस तरह से रन किया, देखिए नेम प्रॉपर्टी का पूरा डेटा आया। लेकिन मान लीजिए सिर्फ पहला डेटा एक्सेस करना है तो कैसे होगा? याद रखिए, एरे के पहले डेटा को 0 से काउंट करते हैं। तो ये कहलाएगा 0, ये कहलाएगा 1 और ये कहलाएगा 2। तो अगर रवि एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग नंबर 1 होगा। तो यहाँ ऐसे डिफाइन कीजिए नेम बिग ब्रैकेट और फिर यहाँ डिफाइन कर दीजिए 1। तो नेम एरे के 1 इंडेक्सिंग नंबर पे जो भी डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। टेस्टिंग कीजिए ज़रा, देखिए रवि आया। वैसे ही अगर मैं इंडेक्सिंग नंबर यहाँ डिफाइन कर दूँ 2 तो कौन आएगा? काउंट कीजिए 0 1 2, यानी कि रोहन आएगा। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए रोहन आया। पहला डेटा चाहिए तो पहले डेटा का इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा? 0। तो 0 राइट करके रन कीजिए, देखिए सौरभ आ गया। इसके पहले अगर सेंटेंस को कॉन्कैटिनेट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल, आप इस तरह से यहाँ पे ऐसे राइट कर दो, ऑटोमेटिक ये एज इट इज़ प्रिंट होगा और फिर यहाँ ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ज़रा टेस्ट कीजिए, देखिए कुछ ऐसा दिखा आपको। अब चलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करते हैं। सपोज कीजिए 10 अलग अलग स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट का अलग अलग नेम, क्लास, रोल
इनको स्टोर करना है तो कैसे करेंगे सो देखिए, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ पहले यहाँ से। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के नाम से एक एरे प्रिपेयर करेंगे। तो एरे प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट को प्रॉपर्टी के रूप में राइट कीजिए और एरे वाला सिंबल दे दीजिए। यहाँ पे हम पहले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, फिर कॉमा देकर दूसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। समझ में आया? तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी को हम सेट कर सकते हैं। फिर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी हम मल्टीपल प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। तो पहले मैं एक ही डिफाइन करता हूँ। देखिए ज़रा, एंटर प्रेस करके इसको सही से अरेंज कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने नेम के नाम से प्रॉपर्टी असाइन किया सौरभ। फिर अगला प्रॉपर्टी मैं क्रिएट कर देता हूँ एस क्लास के नाम से, यानी कि स्टूडेंट क्लास के नाम से मैंने डिफाइन कर दिया 1। और फिर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ अगला प्रॉपर्टी रोल के नाम से, और यहाँ रोल नंबर डिफाइन कर देता हूँ 5। तो गौर से देखिए, एरे के अंदर ये पहले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फिर अगले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। तो एरे के अंदर जो पहला कर्ली ब्रैकेट आपका बंद हुआ उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, और फिर इस तरह से गौर से देखिए, ऐसे हम अगला कर्ली ब्रैकेट शुरू करके अगले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया। अब अगले स्टूडेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ आप यहाँ डिफाइन करो। मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन कर दिया रोहन, फिर एस क्लास डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि स्टूडेंट क्लास डिफाइन करता हूँ 2, और फिर यहाँ पे रोल डिफाइन करता हूँ। रोल में मैंने डिफाइन कर दिया 6। तो यहाँ देखिए, जितने चाहे उतने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ईजिली हम स्टोर कर पाएंगे और हमें हैंडल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, एरे के अंदर ये पहला डेटा है तो पहला डेटा 0 से एक्सेस होगा, ये दूसरा डेटा है तो दूसरा डेटा 1 से एक्सेस होगा। कैसे एक्सेस करेंगे सो देखिए, हम सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले एरे का इस्तेमाल करेंगे। पहला डेटा एक्सेस करना है हमें, यानी कि पहले कर्ली ब्रैकेट का नेम चाहिए। तो एरे के अंदर पहला डेटा का इंडेक्सिंग नंबर होगा 0, तो यहाँ पे पहले 0 को एक्सेस करेंगे और फिर डॉट देकर नेम एक्सेस करेंगे। तो एरे के अंदर जो 0 इंडेक्सिंग नंबर पे नेम होगा वो एक्सेस हो जाएगा। ऐसा करने से रन करके ज़रा टेस्ट कीजिए। मैंने पेज रिलोड किया, देखिए आ गया। वैसे ही अगर हम इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे 1 राइट करें तो गौर से देखिए, ये 0 था और ये कर्ली ब्रैकेट 1 इंडेक्सिंग नंबर पे है, तो 1 इंडेक्सिंग नंबर का जो नेम होगा ऐसा करने से वो एक्सेस हो जाएगा। ओके, मैंने पेज को रिलोड किया, देखिए एक्सेस हो गया। वैसे ही तीसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अगर आपको स्टोर करना है तो ऐसे स्टोर करेंगे, दूसरे कर्ली ब्रैकेट को सेपरेट करेंगे कॉमा से, और यहाँ पे जो नाम डिफाइन करना चाहते हैं ऐसे डिफाइन कर दीजिए, जो क्लास होगा वो डिफाइन कर दीजिए, जो रोल होगा वो डिफाइन कर दीजिए। ओके, तो जिस तरह से नेम प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस किया वैसे ही आप एस क्लास प्रॉपर्टी को, रोल प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाओगे। तो इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करेंगे। सपोज कीजिए बहुत सारे टीचर्स की इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना होता तो यहाँ पे एरे का नाम डिफाइन कर देते हैं टीचर्स, और फिर एरे के अंदर पहले टीचर की इन्फॉर्मेशन, दूसरे टीचर की इन्फॉर्मेशन, फिर तीसरे टीचर की इन्फॉर्मेशन। वैसे ही सपोज कीजिए शॉप है और कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना है तो यहाँ पे एरे का नाम देते कस्टमर्स, और यहाँ पहले कस्टमर का डिटेल्स, फिर दूसरे कस्टमर का डिटेल्स, फिर तीसरे कस्टमर्स का डिटेल्स। ओके, बेहतर एजुकेशन के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस चलती है वेब इंस्टीट्यूशन की। ये क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको वेबसाइट, सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, API डेवलपमेंट, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों को ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट पे आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पे आइए या हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।